वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं। और इसमें हमने GH मील पर डिस्कस कर चुके हैं और आगे के थिंकर हैं आपके कार्ल मैनहेल, इस पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं ये क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं कि जो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रत्येक घटना के सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों की जो खोज करता है। समाजशास्त्र एक व्याख्यात्मक विज्ञान है जिसका अर्थ समाज और वास्तविक कारणों को जानना है। यह निश्चित कारणों को जानना, समस्याओं का समाधान करना समाजशास्त्र का जो उदय एवं विषय के रूप में फ्रांस की क्रांति की अराजकता से माना जाता है। और ये परंपरागत क्लासिकल जो विचारकों के जो पश्चात समाजशास्त्री पारंपरिक क्रिया सिद्धांत से जो संबंधित विचार देने वाले समाजशास्त्रियों का उदय हुआ था, जो प्रभावशाली सूक्ष्म समाजशास्त्री के रूप में जाने गए थे। आपके ऐसे GH मीर थे और गॉफमैन थे, गारफिंकल थे। ये सामाजिक व मानव विचारक दोनों थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पर निर्वचनात्मक समाजशास्त्र। और ये इस पर देखते हैं। आज का लेक्चर है हमारा कार्ल मैनहेल। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 27 मई 1893 को हुआ था हंगरी में। और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1947 को इनका देहांत हो गया था, कार्ल मैनहेल का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको NTA UGC नेट जो समाजशास्त्र का सेकंड पेपर होता है उसकी फुल प्रिपरेशन करवाई जा रही है विथ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सारा कंटेंट मिलेगा। और इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। इनकी फर्स्ट कृति है स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, 1922 में और 24 में प्रकाशित हुई थी। और सेकंड है कंजर्वेटिव एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑफ नॉलेज, ये 1922 में प्रकाशित हुई थी कार्ल मैनहेल साहब की। और थर्ड है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये 1929 में प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक। और फोर्थ है सोसाइटी एंड पॉलिटिक एजुकेशन, ये सोसाइटी एंड पॉलिटिक एजुकेशन 1930 में प्रकाशित हुई थी इनकी। और फिफ्थ है मैन एंड सोसाइटी इन एन पेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। और सिक्स पुस्तक है इनकी फॉर्म कार्ल मैनहेल, ये 1933 में प्रकाशित हुई थी। और ये इनकी 6 कृतियाँ हैं, 6 पुस्तकें हैं जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहो तो इसको अपने नोट कर सकते हो और अगर याद करना तो याद कर सकते हो। NTA ने बहुत सी पुस्तकों के नाम जरूर पूछता है वो। और ये तो अभी परंपरागत निर्वचनात्मक थिंकर हैं, इन पर तो ज़रूर प्रश्न बनते हैं, बहुत से प्रश्न आते रहते हैं और आते रहेंगे। अब हम कार्ल मैनहेल को इसका थोड़ा थ्योरी पर विचार करते हैं, इनकी क्या इनके विचार थे, समाजशास्त्र में क्या परंपरागत क्या विचार दिए इन्होंने। कार्ल मैनहेल, ये आधुनिक जर्मनी समाजशास्त्री कार्ल मैनहेल का जन्म हम डिस्कस कर चुके हैं। 1893 को हुआ था बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु 1933 में जर्मनी के ब्रिटेन जाकर में बस गए थे 1933 में ये। और मैनहेल की जो प्रमुख पुस्तक थी ज्ञान के समाजशास्त्र यानी कि सोशलॉजी ऑफ नॉलेज, ये बहुत बार NTA ने पूछी है। सोशलॉजी ऑफ नॉलेज किसकी पुस्तक है? आपकी कार्ल मैनहेल की। और आगे देखते हैं। आरंभ में वो कार्ल मैनहेल की रुचि की बात करें तो इनकी रुचि दर्शनशास्त्र में विशेषकर थी, जो ज्ञान मीमांसा में थे। और उसके बाद इन्होंने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो स्वरूप और सीमाओं पर विचार करने के लिए एक नए ढंग की एक खोज की थी इन्होंने। पहले ये आपके ज्ञान मीमांसा के समाजशास्त्री न होकर ये मानवशास्त्री थे, उसके बाद ये समाज विज्ञान में आए। और इनकी पुस्तक के नाम करें तो पुस्तक का नाम इनकी सोशलॉजी ऑफ नॉलेज है। अब इनके विचार देखते हैं मैनहेल साहब के। तो विचार की बात करें तो इनकी पुस्तक विचारधारा और कल्पना लोक यानी कि आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1922 में जो प्रकाशित हुई थी। ज्ञान के समाज विज्ञान की इस पुस्तक में इन्होंने नींव रखी थी कार्ल मैनहेल साहब ने। और इन्होंने आगे लिखा है कि जो विचारधारा वे मानसिक कल्पनाएं हैं जो किसी विशेष समाज की वास्तविक प्रक्रियाओं को छिपाने के लिए काम आती है। यानी कि बताया इन्होंने, जो विचारधारा होती है, जो हमारी जो मान लीजिए कोई व्यक्ति की विचारधारा होती है, ऐसी मानसिक कल्पना होती है व्यक्ति की विचारधारा जो वास्तविक प्रकृति को, मतलब जो वास्तविक चीज़ है उसको छुपाने का काम में आती है। और इसके विपरीत आदर्श व इच्छित स्वप्न है जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध
संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। और इसी प्रकार मैनुअल साहब ने इन्होंने यथास्थितिवादी एवं यथास्थिति विरोधी विचारधाराओं को महत्वपूर्ण भेद किया और इन्होंने तत्कालीन व नव मार्क्सवादी विचारक जॉर्ज ल्यूकांच की प्रारंभिक सौंदर्य शास्त्री रचना से बहुत प्रभावित हुए थे ये। और उन्होंने ल्यूकांच के जो मार्क्सवादी ढांचे को अपने ढंग से बदल दिया था इन्होंने, ठीक है, मैनुअल साहब ने। और इन्होंने मार्क्सवादी ढांचे से जो अलग हटकर यह विचार रखा कि यह सत्य है कि मनुष्य का ज्ञान उसके सामाजिक अस्तित्व पर आश्रित है। मतलब जो व्यक्ति का जो नॉलेज होता है वह समाज के अस्तित्व पर ही आश्रित है, इसलिए वह सच्चा ज्ञान नहीं होता है। परंतु मैनुअल साहब ने बताया कि सच्चा ज्ञान या चेतना प्राप्त करने की जो क्षमता सर्वहारा की विशेषता नहीं है, ठीक है, ये मैनुअल साहब का कहना था। और इन्हीं के अनुसार उन्होंने बताया कि बुद्धिजीवी ही इस बात को स्पष्ट और अनुभव करने में समर्थ हैं, यानी कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं वही समर्थ हैं कि मनुष्य का चिंतन उनकी सामाजिक रचनाओं, प्रथाओं और आशाओं से किस तरह प्रभावित होता है। और वे आगे बताते हैं कि ज्ञान को जो अपने मस्तिष्क की जो छलनी से छानकर व्यक्ति अपने मस्तिष्क की जो छलनी से छानकर इन प्रभावों को अलग करने तथा सच्चे ज्ञान का पता लगाने पर बल देता है। और मैनुअल ने ज्ञान के समाज विज्ञान के अनुसार, यानी कि जो किसी समुदाय के जो सामाजिक जीवन होते हैं और सामाजिक जीवन की परंतु वास्तविकता से जो निर्धारित होने वाली मिथ्या ज्ञान के विचारधारा को दो प्रकार होते हैं, यानी कि जो विचारधारा फर्स्ट इनकी। और विचारधारा हम देखते हैं, विचारधारा एक ऐसी मिथ्या होती है जो वर्तमान व्यवस्था को उचित ठहराते हुए उसे अक्षुण्ण रखने की प्रेरणा देती है। और मैनुअल की पुस्तक में आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इनकी पुस्तक है। और इसमें बताया गया था कि जो सामाजिक समूह के जो विचार और गठन उनकी सामाजिक स्थिति के संदर्भ में ही होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सरबराह वर्ग की मान्यता है कि उत्पादन के साधनों से जो जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही सामाजिक वर्ग, स्थान और पीढ़ी को ज्ञान का सबसे बड़ा निर्धारक बताया गया था। इनका ये एग्जाम्पल था। और इन्हीं के अनुसार अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि विभिन्न जो बहुत से जो दृष्टिकोणों की मान्यता है कि ज्ञान के जो अमूर्त और खंडित सिद्धांत के लिए मनमानी प्रतीक होती है। अब कल्पना लोग बताते हैं इसमें क्या है। और यह एक कल्पनाओं की ऐसी मिथ्या है जो कि वर्तमान व्यवस्था को असहाय मानते हुए उसे बदलने की प्रेरणा देता है। और कल्पना की बात करें तो काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिन्हें यथार्थ के धरातल पर ही नहीं उतारा जा सकता, यथार्थ ही नहीं हो सकते उनके अनुसार। और हम देखते हैं उनके आगे के पॉइंट। मैनुअल ने वर्ग विभाजन को जो सामाजिक संदर्भ के विचारों को परिभाषित किया था और उन्होंने मिथ्या चेतना के रूप में भी दी थी। और आगे देखते हैं मैनुअल ने मार्क्स के जो विश्लेषणात्मक ढांचे को साधारणीकरण तथा वर्ग विहीन समाज के विरुद्ध सिद्धांत को कल्पनामूलक से जुड़े हुए मिथ्या ज्ञान के लिए भी इन्होंने रख दिया था। और हम इनकी थ्योरी देखते हैं, समाजशास्त्री जो सिद्धांत क्या है इनका। समकालीन समाज में सांस्कृतिक के जो लोकतंत्रीकरण के कारण व्यक्ति और समाज दोनों, यानी कि जो व्यक्ति होता है और समाज दोनों ही आकस्मिक और अमूल्य परिवर्तन के दौर में से गुजर रहे हैं। यानी कि सोसाइटी और आपका व्यक्ति दोनों अमूल्य परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं अभी भी। और सर्वाधिकारवाद के बढ़ते खतरे के लिए सामने लोकतंत्र की भावना को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने मैनुअल साहब ने सामाजिक नियोजन यानी कि सोशल प्लानिंग और समाज विज्ञान दृष्टिकोण के अनुप्रमाणित शिक्षा जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही जो समाज वर्तमान में मतभेदों को मिटाने में सहायता होगी और समाज को सही एक नई दिशा मिल सकेगी। और आगे देखते हैं समाज विज्ञानों के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेरित अनुसंधानकर्ता और बुद्धिजीवी अपने यानी कि जो बुद्धिजीवी जो व्यक्ति थे वह अपने विचारों से संवाद स्थापित करने में यह पता लगाते हैं कि इन्होंने बुद्धिजीवी विचारक थे, उन्होंने अपने संवाद में यह पता लगाया कि जो दोनों विचारों में कौन कौन से तत्व सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित होने के कारण मिथ्या का अंग हैं और इसी मिथ्या का ज्ञान को परे करके वे ऐसी ज्ञान शक्ति प्रस्तुत करते थे कि जो
सब प्रकार के जो पूर्वाग्रह और पक्षपात से मुक्त होगी। ठीक है जी, बुद्धिजीवी थे, इन्होंने ये पता लगाया था सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार से निर्धनता को करती है और यह कारण मिथ्या अंग क्या है, और इसी मिथ्या को इन्होंने अपने ऐसी ज्ञान शक्ति और प्रस्तुत करते किया था कि सब प्रकार के पूर्वाग्रहों और पक्षपात से वह मुक्त होगी और सत्य ज्ञान के सामने आएगा। जो यानी कि सत्य है वह सामने आएगा और इसी समाज समुदाय को बुद्धिजीवी वर्ग समाज के रूप में विश्वास कर सकेगा। मैनहिल के अनुसार यानी कि जो बुद्धिजीवी ऐसे विशिष्ट वर्ग की रचना होगी जो लोकतंत्रहीन और प्रणाली को के जो अंतर्गत जनसाधारण को नेतृत्व प्रदान करेगी। और आगे लिखते हैं कि समाज संपूर्ण के लिए नीति निर्माण करेगा। इसी प्रकार मैनहिल ने अपने समाजशास्त्र सिद्धांत में लोकतंत्रीय विशिष्टतावाद का एक प्रस्तुत प्रतिरूप इन्होंने प्रतिपादित किया था मैनहिल साहब ने, और इनकी कृतियाँ हमने डिस्कस कर चुकी हैं। इनकी कृतियाँ ये भी हैं, इनको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे अल्फ्रेड शूट्स का। इन्होंने क्या विचार दिए हैं व्याख्यातों समाजशास्त्र पर, परंपराओं पर, और इन पर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।